फ्रेंड्स ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लिली ब्रुक को देखते हैं, जो कंट्री साइड से बिहेवन सिटी आ रही होती है। वो मन में कहती है, मैं अपनी नानी के पास रहकर पली बड़ी हूँ। अब वो बीमार है और उनकी सर्जरी के लिए 5 लाख की जरूरत है। डैड ने कहा है कि वो मुझे पैसे देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। तभी वहाँ एक लड़का भागते हुए आता है और कहता है, मैंने बेहेवन के किंग लुकन केन को देखा। उसकी बात सुनकर सब डर जाते हैं और एक आदमी कहता है, वो एक बार किसी को मारना चाहते तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। निकलो यहाँ से। वो लोग ट्रेन से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे मेल लीड लुकन केन की एंट्री होती है, जो कि गैंग लीडर है, और उनके कंधे में गोली लगी होती है। सब उनको देखकर डर जाते हैं। लुक्स लिली के बाजू वाली सीट में बैठ जाते हैं और वो उनकी चोट देखकर कहती है, खून बह रहा है, लाओ मैं हेल्प कर दूं। वो उनके हाथ में बैंडेज करने लगती है और कहती है, मेरी नानी बीमार है तो मैंने उनके लिए थोड़ी बहुत ड्रेसिंग करनी सीखी है। लुकास मन में कहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये लड़की मुझे बचाना चाहती है। लिली बैंडेज करके जाने वाली होती है, लेकिन तभी लुकास उसे अपनी बाहों में ले लेते हैं और लिली शॉक हो जाती है। लुकास कहते हैं, तुम मुझे पसंद आ गई हो, अब तुम मेरी हो। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। लिली उनको पुश करके कहती है, कान खोलकर सुनो, मेरे हस्बैंड को तुम जानते नहीं। अगर पता चला कि वो कौन है तो तुम्हारी फटके 4 हो जाएगी। लुकास बोले, कौन है वो? लिली कहती है, लुकास केन मेरे हस्बैंड हैं। डर गए ना? तभी लुकास का राइट हैंड शॉन आता है और कहता है, बॉस, हमने उन अटैकर्स को हैंडल कर लिया है। ये सुनकर लिली की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। शॉन उसे बताता है, ये हमारे बॉस और बेहेवन के किंग लुकास केन है। लिली भागने की कोशिश करती है, पर लुकास उसे पकड़ लेता है और कहता है, भाग कहाँ रही हो, मैं जल्दी तुमसे शादी करूंगा। लिली उन्हें थप्पड़ मारकर भाग जाती है। शॉन बोलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको मारने की, अभी बताता हूँ उसे। लेकिन लुकास कहते हैं, ये तो उसका प्यार है, कल तक मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ हम ब्रुक फैमिली को देखते हैं, जहाँ लिली की सौतेली बहन बेला 5 लाख की ड्रेस पहनकर अपने पेरेंट्स को दिखाती है और कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ। तभी वहाँ लिली आती है। बेला कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेला की माँ मिसेस ब्रुक बोली, तुम तो अपनी बुढ़ी नानी के साथ कंट्री साइड में रहती हो ना, फिर यहाँ क्यों आई हो? लिली कहती है, नानी की सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे 5 लाख चाहिए। मिसेस ब्रुक शॉक होकर बोली, पागल हो गई हो, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। लिली बोली, बेला की एक ड्रेस नानी की जान बचा सकती है। ये घर और कंपनी नाना जी ने मॉम को दी थी, लेकिन मॉम के मरने के बाद आप लोगों ने हमसे सब कुछ छीन लिया और मुझे नानी के पास अकेले भेज दिया। क्या मैं 5 लाख भी नहीं मांग सकती? मुझे पैसे दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। मिस्टर ब्रुक बोला, लिली, मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए ही बुलाया है, लेकिन अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम आराम करो। मेड लिली को ले जाती है। बेला कहती है, डैड, क्या आप उसे सच में पैसे देंगे? मिसेस ब्रुक कहती है, उसकी बुढ़ी नानी पर पैसे वेस्ट क्यों करना? मिस्टर ब्रुक बोला, मिस्टर वालेस को लिली के बर्थ चार्ट में इंटरेस्ट है, मैंने उसे इसलिए बुलाया है क्योंकि उसके बदले हमें अच्छी रकम मिल सकती है। इधर मेड लिली से कहती है, आपको मेड का देने को बोला गया है। वो चली जाती है और फिर लिली को उसकी नानी मिस लेन का कॉल आता है। लेन कहती है, क्या तुम पहुंच गई? लिली बोली, हाँ, और डैड ने मुझे पैसे भी दे दिए। आज उन्होंने मेरे लिए वेलकम पार्टी भी रखी है, मैं 2 दिन यहीं रहूंगी। लेन बोली, चलो थोड़ी तो एक्ल आई तुम्हारे बाप को। लिली कॉल काट कर कहती है, अब मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ तो क्यों ना थोड़े पैसे कमा लिए जाए। ये बोलकर वो जॉब करने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुकास को प्रे करते हुए देखते हैं। तभी शॉन आकर कहता है, मिस ब्रुक के बारे में सब पता चल गया है। लुकास उसकी प्रोफाइल देखते हैं और पूछते हैं, वो कहाँ है? शॉन बोला, होटल में काम कर रही है। लुकास बोले, मेरी वाइफ होटल में काम करेगी, मैं खुद उसे ढूंढने जा रहा हूँ। वो निकल जाते हैं। इधर लिली को होटल में सफाई का काम मिलता है और वो मन लगाकर काम कर रही होती है। तभी सुपरवाइजर अपने मेंबर्स के साथ आती है और एक कॉलीग उससे कहती है, मैडम, ये लिली है, यहाँ न्यू आई है। वो लिली को बुलाती है। लिली सुपरवाइजर को ग्रीट करती है, लेकिन सुपरवाइजर बोलती है, तुम कंट्री साइड से हो ना, तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। लिली बोली, क्यों? तो एक स्टाफ कहती है, तुम्हारे जैसे सरक छाप लड़की के साथ काम करके हमें अपनी इमेज खराब नहीं करनी। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, क्या पता तुम चोर हो और कुछ चुरा लो। लिली कहती है, काम नहीं देना तो मत दो, लेकिन हम कंट्री साइड के लोग चोर नहीं होते, मेहनत करके कमाते हैं। सुपरवाइजर बोली, जबान लड़ाओगी, अभी बताती हूँ। वो उसे मारने वाली होती है कि तभी आवाज आती है, मिस्टर केन आ गए। सुपरवाइजर शॉक हो जाती है। इधर लुकास की एंट्री होती है और उधर सुपरवाइजर लिली को धक्का मारकर कहती है, निकलो यहाँ से। लिली लुकास की बाहों में गिर जाती और वो कहते हैं,
तुम मुझे इतना मिस कर रही थी कि सीधे बाहों में आ गई। गार्ड्स आकर लिली को मिसेस केन कहते हैं और सुपरवाइजर के साथ बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। लुकास कहते हैं, तुमने इन लोगों को बताया नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो शॉन को ऑर्डर देते हैं और शॉन सुपरवाइजर का हाथ तोड़ देता है। बाकी स्टाफ मेंबर्स खुद ही घुटने पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं। लुकास लिली को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर वो कहती है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तभी होटल का ऑनर आ जाता है और बोलता है, मिस्टर केन, आप यहाँ कैसे? लुकास बोले, मैं ये होटल खरीद रहा हूँ। वो ऑनर को बहुत सारा गोल्ड देते हैं और ऑनर कहता है, अब से ये होटल आपका हुआ। लुकास लिली को फाइल देते हैं। वो पूछती है, ये क्या है? वो कहते हैं, अब से ये होटल तुम्हारा हुआ। लेकिन लिली कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। लुकास गार्ड्स को इशारा करते हैं। वो लोग लिली को चेयर में बिठा देते हैं और लुकास कहते हैं, तुम्हें काम करना बहुत पसंद है ना, तो मैंने ये होटल खरीद लिया है, अब मजे करो। सुपरवाइजर की जल जाती है। लिली कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। शॉन को गुस्सा आता है, लेकिन लुकास उसे रोककर कहते हैं, तुम मेरी हो तो जो मेरा है वो तुम्हारा है, चलो शादी कर लेते हैं। लिली कहती है, मैं नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। लुकास बोले, मेरा नाम लुकास केन है, 80% रियल एस्टेट मेरे अंडर है, मैंने 48 आइलैंड तुम्हारे नाम भी कर दिए हैं। लिली कहती है, तुम पागल हो। वो जाने वाली होती है, पर लुकास उसे बाहों में उठाकर रूम में ले जाते हैं और बेड पर पटक कर अपनी शर्ट निकालकर कहते हैं, तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो मैं सिंगल हूँ, मेरी हाइट 6'8" है और मेरी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम खुद देख लो। वो लिली के हाथ को अपने एब्स पर रख देते हैं और उसे फील करने के लिए बोलते हैं। लिली कहती है, मुझे जाने दो, पर वो कहते हैं, मेरे पास बहुत पैसे भी हैं, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ में कोई कमी नहीं होगी। फिर वो उसे किस करने लगते हैं। लिली कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। लुकास बोले, तुम्हारी नानी बीमार है ना, तुम्हें पैसों की जरूरत है और मेरे पास बहुत पैसे हैं। लिली बोली, तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की है, मैं पैसे खुद कमा लूंगी। वो बोले, तुम बेवकूफ हो, लाइफ तुम्हें शॉर्टकट दे रही है, तो एक्सेप्ट कर लो। लिली कहती है, मेरा ऑलरेडी एक फियांसे है। लुकास कहते हैं, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, उससे ब्रेकअप कर लो, मैं कल तुम्हारे घर आकर रिश्ता पक्का करूंगा। लिली चली जाती है। अब होटल के बाहर वो अपने बॉयफ्रेंड एथन से टकरा जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एथन बोला, तुमने बताया क्यों नहीं कि नानी को सर्जरी के लिए 5 लाख की जरूरत है। हम बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, हमारी एंगेजमेंट बचपन में हो गई थी, कुछ भी हो जाए हम साथ में प्रॉब्लम फेस करेंगे। ये लो कार्ड, अभी के लिए इसे रखो। लिली मन में कहती है, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं, इसने मुझे एक वोल्फ से बचाया था और तभी मुझे इससे प्यार हो गया था। फिर एथन उसके सामने घुटने पर बैठकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिली फौरन मान जाती है। वो कहता है, मैं वेडिंग हैंडल कर लूंगा। वो कहती है, हम कल ही शादी करेंगे। एथन कहता है, ठीक है, चलो घर चलते हैं। लिली कहती है, मैं अपने स्कूटर में आई हूँ। एथन बोला, तुम भी ना, हम दोनों की फैमिली बिजनेस करती है, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए कार ले लूंगा। अब दोनों स्कूटर में बैठकर निकल जाते हैं। तभी उनके सामने लुकास की गाड़ी आ जाती है और एथन कहता है, रोल्स रॉयस, मैंने इसे आज तक ड्राइव नहीं किया। वो लुकास को देखकर चौंक जाता है और हेलो बोलता है। लुकास लिली के अकाउंट में 100 मिलियन डाल देते हैं और उसके होश उड़ा देते हैं। वो मैसेज करके कहते हैं, मेरी वाइफ स्कूटर में नहीं घूम सकती, अपने लिए स्पोर्ट्स कार खरीद लेना। वो सोचती है, ये इंसान पागल है। एथन और लिली वहाँ से निकल जाते हैं। शॉन कहता है, बॉस, आप मिस ब्रुक को भूल जाइए, आप जबरदस्ती उन्हें प्यार नहीं करवा सकते। लुकास बोले, कभी कभी कुछ चीजों को पॉसिबल करना पड़ता है, तुम वेडिंग की तैयारी करो, कल ही मैं उसे घर लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ लिली एथन के साथ घर जाती है, जहाँ ब्रुक फैमिली मिस्टर वालिस से बात कर रही थी। उसे देखकर मिसेस ब्रुक कहती है, ये लिली है। लिली को देखकर वालिस की लार टपकने लगती है। बेला पूछती है, कैसी लगी? वो बोलता है, बड़ी हॉट है। लिली एथन से कहती है, वालिस मुझे अजीब तरह से देख रहा है। पर एथन कहता है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मिस्टर ब्रुक वालिस से कहता है, तो हम कल मिलते हैं। वालिस चला जाता है। फिर एथन कहता है, मिस्टर ब्रुक, मैं और लिली कल शादी कर रहे हैं। मिस्टर ब्रुक बोला, तुम दोनों बचपन से एंगेज्ड हो, हम खुश हैं। फिर बेला आती है और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो चुपचाप एथन का हाथ पकड़ लेती है। लिली सोचती है, ये सब लोग अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लिली शादी के लिए रेडी होती है और बहुत खुश भी होती है। मिस्टर ब्रुक कहता है, तुम्हारी शादी ऑर्किड हाउस में होने वाली है। तभी लुकास के कुछ लोग वेडिंग की तैयारी करने आते हैं। मिसेस ब्रुक बोलती है, ये लोग कौन है? मिस्टर ब्रुक कहता है, ये मिस्टर केन के लोग हैं, आज वो भी शादी करने वाले हैं। बेला कहती है, मिस्टर केन शादी कर रहे हैं, किससे? मिस्टर ब्रुक बोला, पता नहीं, हम उनके नजदीक न ही भिड़ें तो अच्छा है। मिसेस ब्रुक बोली, हाँ, वरना हमारी लाश भी कहीं नहीं मिलेगी। लिली सोचती है, उस पागल ने वेडिंग के लिए वेन्यू भी बुक कर लिया, लेकिन मैं तो एथन से ही शादी करूंगी। अब वो ऑर्किड हाउस के अंदर जाती है। मिस्टर ब्रुक कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेला कहती है, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल ही गया। लिली कहती है, लेकिन एथन है कहाँ? तभी मिसेस ब्रुक कहती है, लो ग्रूम आ गया।
लिली देखती है कि एथन की जगह वालेस आता है और उसको शॉक लगता है। वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वालेस कहता है, मैं ग्रूम हूँ, देखो तुमसे शादी करने आया हूँ। मिसेस ब्रुक बोली, लिली, मिस्टर वालेस तुमसे शादी करने वाले हैं। बेला कहती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। लिली कहती है, एथन कहाँ है? मैं एथन से शादी करूंगी। वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वो कहती है, एथन ने कहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन वालेस उसका हाथ पकड़ लेता है, रुको, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। लिली उसके दोनों पैरों के बीच लात मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेला एक लाठी से उसके सर में मारती है और वालेस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वालेस कहता है, तो तुम्हारे हाथ भी चलते हैं? हाँ, मिस्टर ब्रुक बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए बुलाया था? मिसेस ब्रुक बोली, मिस्टर वालेस के लिए तुम लकी हो, इसलिए ये तुम्हारे बदले हमें 5 मिलियन देने वाले हैं। बेला कहती है, तुम सोच कैसे सकती हो कि एथन तुमसे शादी करेगा? तुम और मिस्टर वालेस एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। वालेस बोला, मैं थोड़ा ओल्ड हूँ, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का मालिक हूँ और तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। शादी के बाद मैं तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। लिली कहती है, मतलब आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मिस्टर ब्रुक बोला, मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो बेला है। बेला कहती है, मिस्टर वालेस आप जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? टाइम होने वाला है। वालेस बोलता है, हाँ चलो। दूसरी तरफ लुकास पूछते हैं, क्या वेडिंग गिफ्ट की तैयारी हो गई? गार्ड कहता है, हमने सारी तैयारी कर ली है। लुकास ने बहुत सारा गोल्ड और डायमंड अरेंज किया होता है। तभी शॉन आकर बोलता है, एक बैड न्यूज है, मिस ब्रुक किसी और से शादी कर रही हैं। लुकास शॉक हो जाते हैं, क्या, किससे? मैं शादी को फ्यूनरल में बदल दूंगा। वो गार्ड्स के साथ लिली को लेने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ट्रैफिक मिल जाता है। अब लुकास बाहर निकलते हैं और एक बाइक वाले को रोककर उसकी बाइक छीन लेते हैं। शॉन उस बाइक वाले को पैसों की गड्डी देता है, तो बाइक वाला खुशी खुशी बाइक दे देता है। अब लुकास बाइक में फरार हो जाते हैं। इधर लिली शादी से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में टिश्यू भर दिया जाता। मिसेस ब्रुक कहती है, चुप रहो, मिस्टर केन की वेडिंग होने वाली है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वालेस कहता है, मैं उनसे एक बार मिला हूँ। बेला कहती है, क्या आप सच में उनसे मिले हैं? देखा लिली, हमने तुम्हारे लिए कितना बड़ा आदमी ढूंढा है। अब वालेस जबरदस्ती लिली से शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लुकास बाइक पर जोरदार एंट्री मारते हैं और उन्हें देखकर सबके छक्के छूट जाते हैं। वालेस कहता है, मिस्टर केन यहाँ क्या कर रहे हैं? बेला कहती है, क्या ये मिस्टर केन है? ये तो बड़े हॉट हैं। मिस्टर ब्रुक बोला, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मिसेस ब्रुक कहती है, जरूर ये मिस्टर वालेस की शादी अटेंड करने आए होंगे। मिस्टर ब्रुक लुकास को ग्रीट करने आता है, लेकिन लुकास उसको एक फटका मारते हैं। फिर वालेस आता है, वो उसको और उसके आदमी को भी पीट देते हैं। फिर लिली से कहते हैं, फिर से कोई तुम्हें परेशान कर रहा है? बेला बोलती है, मिस्टर केन लिली को कैसे जानते हैं? मिस्टर ब्रुक कहता है, लिली मेरी बेटी है। आप दोनों का क्या रिलेशन है? लुकास कहते हैं, तुमने बताया नहीं लिली कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सबको बताओ। लिली कहती है, लुकास मेरे हस्बैंड हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मिस्टर ब्रुक कहता है, मतलब जिससे मिस्टर केन शादी करने वाले थे वो लिली है। शॉन उन सबको घुटने पर बिठा देता है और कहता है, बॉस इन सब का क्या करना है? लुकास चाबुक पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की? वालेस बोलता है, मिस्टर केन मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। इस ब्रुक ने मुझे बेवकूफ बनाया, ये लिली को मुझे बेच रहा था। मिस्टर ब्रुक बोला, ये झूठ है, लिली का बर्थ चार्ट अच्छा है, इसीलिए ये उसे खरीदना चाहता था, हमें माफ कर दीजिए। लुकास लिली को चाबुक देकर कहते हैं, जाओ इन लोगों को तुम मजा चकाओ, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिली मिस्टर ब्रुक की तरफ जाती है। वो कहता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। लिली बोली, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी एक ही बेटी है। वो बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। लिली बोली, तुम मेरे बाप हो तो पहला फटका तुम ही खाओ। वो उसे चाबुक मारती है, फिर मिसेस ब्रुक को मार के बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। इसके बाद बेला को मारती है और फिर वालेस की हेकरी निकालती है। लुकास कहते हैं, तुम्हारे हाथ में दर्द हो नहीं हुआ, तुमने इन लोगों को सजा दी और अब मैं तुम्हें दूंगा। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। लिली स्ट्रगल करती है। वो बोलते हैं, किसने कहा कि तुम एथन कोल से शादी कर सकती हो? वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लुकास गोल्ड और डायमंड मंगवा कर कहते हैं, अब शादी का टाइम हो गया है। लिली शॉक हो जाती है। अब लुकास उसे सोने से लाद देते हैं। वो कहती है, तुमने मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं कंट्री साइड की आम सी लड़की हूँ और तुम एक पावरफुल आदमी हो। हमारी दुनिया अलग है, ऊपर से मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। वो उसे रिंग पहनाकर बोलते हैं, मेरा प्यार हमारे लिए काफी है। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और गार्ड्स दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद वो लिली को साथ में लेकर जा रहे होते हैं। वो सोचती है, क्या मैं सच में इनसे शादी करने वाली हूँ? सडनली फिर उसको चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। लुकास उसे बाहों में उठाकर तुरंत रूम में ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि मिस ब्रुक लो
ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हो गई। लुकास उन्हें जाने के लिए कहते हैं। फिर शॉन शुगर वाटर लाकर देता है और लुकास लिली को अपने हाथों से पिलाते हैं। वो बोलते हैं, तुम ठीक हो जाओ फिर शादी कर लेंगे। तभी उन्हें उनके भाई लैंडन का कॉल आता है और वो बात करने चले जाते हैं। तो लिली सोचती है, मेरे पास भागने का यही चांस है। उसी टाइम उसे विलेज से एक नेबर का कॉल आता है। वो कहता है, तुम्हारी नानी बेहोश हो गई है। लिली चौंक जाती है और कहती है, मैं अभी आती हूँ। उसके जाने के बाद लुकास कमरे में आते हैं। शॉन कहता है, मिस ब्रुक भाग गईं। लुकास गुस्से में आ जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। इधर लिली मिस लेन के पास पहुंच जाती है। लेन कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? नेबर का लड़का कहता है, मैंने लिली को कॉल किया, आप बेहोश हो गई थी। ये बात आप कब तक छुपाएंगी? लिली कहती है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। लेन कहती है, नहीं, हॉस्पिटल में बहुत खर्चा होगा, मैं नहीं जाऊंगी। वो लड़का कहता है, आप बहुत कमजोर हैं, इस सिचुएशन में भी आप पैसों की सोच रही हैं। नेबर की एक लेडी में कहती है, अगर आप ठीक हो जाएं तो लिली के साथ ज्यादा टाइम बिता पाएंगी। लेन भी सोचती है, मैं लिली को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। सब लोग लेन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल रहे थे, लेकिन इधर मिसेस ब्रुक और बेला आ जाती है। बेला कहती है, मॉम, उस सरकछाप की नानी यहीं रहती है। मिसेस ब्रुक बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? मैं उस बुढ़िया को आज मार डालूंगी। दोनों अंदर जाते हैं और लिली उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेन बोली, निकलो यहाँ से, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी। लिली कहती है, जाओ यहाँ से। मिसेस ब्रुक सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लिली भी यहाँ होगी। तब पड़ोस के लोग कहते हैं, ये तो वही औरत है जिसके साथ मिलकर लिली के डैड ने लिली की मॉम को चीट किया था। मैं बोली, इन दोनों की वजह से ही तो लिली को यहाँ आना पड़ा। निकल जाओ यहाँ से। तब मिसेस ब्रुक कहती है, लिली, हमें माफ कर दो, तुम इतने बड़े आदमी से शादी करने के बाद हमें ऐसे छोड़ नहीं सकती। हमारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। लेन कहती है, लिली ये क्या बोल रही है? बेला कहती है, आपको नहीं पता, लिली ने मिस्टर केन से शादी कर ली। लेन कहती है, लिली तुम तो एथन से प्यार करती थी ना, ये सब क्या है? पड़ोस के लोग कहते हैं, वो कौन है? बेला कहती है, वो बहुत बड़ा गैंग लीडर है, उसके पास बहुत पैसे हैं, उससे तो भगवान भी किसी को नहीं बचा सकता। पड़ोस के लोग कहते हैं, लिली क्या ये सच है? मिसेस ब्रुक बोली, अब हम लिली के साथ कुछ नहीं कर सकते। अगर मिस्टर केन को गुस्सा आया तो वो हम सबको मार डालेंगे। मैं कहती है, लिली क्या ये सच है? लिली कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लेन कहती है, तुम सच बताओ, तुम्हारे डैड ने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए तुम उस बड़े आदमी के पास चली गई ना। मैंने तुम्हें पाला था ताकि तुम एक नेक लड़की बन सको, लेकिन मैं ही तुम पर बोझ बन गई। वो रोने लगती है और उनके सीने में दर्द होने लगता है। लिली कहती है, नानी क्या आपको दर्द हो रहा है? चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती है, नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे मर जाने दो। लिली रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तभी एक आदमी आकर कहता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बिलियनियर सबके घर में फ्री एसी लगवा रहा है, जाओ अपना अपना एसी ले लो। पड़ोस के लोग तुरंत चले जाते हैं। लेन कहती है, ये बिलियनियर कौन है? लिली कहती है, चलिए देखते हैं। मिसेस ब्रुक और बेला भी जाती है। अब लोग एसी लेने के लिए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, हर एक घर के लिए एसी है, सब लाइन से आएंगे। मैं पूछती है, कौन है वो बिलियनियर? हमें उन्हें थैंक यू कहना है। सब चीयर करने लगते हैं। वो आदमी कहता है, वैसे तो वो किसी के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन सब उनसे मिलना चाहते हैं तो उनका वेलकम करते हैं। अब वहाँ लुकास की एंट्री होती है और लिली दंग रह जाती है। वो आदमी कहता है, ये मिस्टर केन है। फिर सब मिस्टर केन कहकर उन्हें चीयर करने लगते हैं। मे के हस्बैंड कहते हैं, लिली मिस्टर केन तुम्हारे बॉयफ्रेंड है ना? लिली नर्वस हो जाती है। तभी लुकास कहते हैं, मैं इस विलेज को 200 मिलियन डोनेट कर रहा हूँ ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके और रोड बन सके। सब हैरान हो जाते हैं। पड़ोस के लोग कहते हैं, मिस्टर केन आप तो महान हैं, ये कोई गैंग लीडर नहीं बल्कि संत आदमी है। मे कहती है, हाँ, और ये लोग ऐसे आदमी के बारे में अफवाह फैला रहे थे। सब लोग मिसेस ब्रुक और बेला को वहाँ से भगा देते हैं। फिर लुकास नानी के पास आते हैं और कहते हैं, नानी भले ही मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं कोई इलीगल काम नहीं करता। एथन लिली की जिंदगी से चला गया है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे इससे शादी करने दीजिए। लिली कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी शॉन आता है और उसे देखकर लेन डर जाती है। वो कहती है, क्या ये स्माइल नहीं करता? शॉन कहता है, मुझे स्माइल सूट नहीं करती, लेकिन लुकास कहते हैं, ये स्माइल करता है। शॉन स्माइल करो। शॉन बोलता है, बॉस थोड़ा रहम करो, लेकिन वो स्माइल करके दिखाता है और लेन कहती है, अब ठीक है। फिर लेन लुकास को घर आने बोलती है। लुकास बैठते हैं और लेन पानी लेने जाती है। लिली भी जाने वाली होती है, पर लुकास उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? नानी देख लेंगी? वो बोले, उन्होंने वादा किया है कि तुम्हारी शादी अब मुझसे होगी। लिली बोली, क्या बकवास है, वैसे तुम सीधे यहाँ क्यों नहीं आए? लुकास याद करते हैं कि वो उसे लेते आते हैं, पर देखते हैं कि वो नानी की तबीयत को लेकर रो रही थी। वो जाने वाले होते हैं। शॉन कहता है, क्या आप मिस ब्रुक को लेकर नहीं जाएंगे?
वो बोले, मेरी वाइफ रो रही है, पहले इसे शांत करने दो। वो चले जाते हैं। प्रेजेंट में लुकास कहते हैं, पहले बताओ कि तुम भागी क्यों? वो बोली, क्योंकि हम सच में एक दूसरे के लिए नहीं बने। लुकास उसे किस करके कहते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो उसे फिर से किस करने लगते हैं। फिर लेन लिली को आवाज देती है। लिली जाने की कोशिश करती है, पर लुकास कहते हैं, पहले मुझे किस करो, फिर जाने दूंगा। लिली भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और किस करने को कहते हैं। लिली गाल पर किस कर देती है। वो कहते हैं, ये किस होता है? किस किसे कहते हैं? मैं बताया हूँ। वो उसे लिप किस करने लगते हैं। इतने में किचन से कुछ आवाज आती है और लिली डर जाती है। वो तुरंत जाती है और देखती है कि लेन बेहोश हो गई है। वो डर जाती है। लुकास कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। वो शॉन को बुलाते हैं और तुरंत लेन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लिली बहुत परेशान होती है। लेन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। लुकास लिली से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ लैंडन आ जाता है और कहता है, तो ये सच है कि तुम्हें एक लड़की मिल गई, वैसे ये काफी हॉट लग रही है। शॉन लैंडन को धक्का मारता है। लुकास कहते हैं, अपनी आंखें सही सलामत रखनी है तो घूरना बंद करो, चलो मेरे साथ। लैंडन उनके साथ जाता है और कहता है, मुझे खुशी है, तुम्हें वाइफ मिल गई। आखिर तुमसे कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं। मॉम डैड सिर्फ मुझसे प्यार करते थे और तुम्हें मेरा झूठन मिलता था। याद है, बचपन में तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे वोल्फ छोड़ दिया गया था, लेकिन तुमने तो उसे भी मार दिया। तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को कोई कैसे प्यार कर सकता है? क्या तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार करती है? लुकास का माथा गर्म होता है और वो उसका हाथ मरोड़ देते हैं। याद है ना लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कैसे मारा था? अगली बार सामने आए तो और बुरी तरह मारूंगा। वो उसके हाथ को सिगरेट से जला देते हैं और चले जाते हैं। लैंडन कहता है, एक दिन मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी पोजीशन मुझे मिल जाएगी। दूसरी तरफ एथन लिली के पास पहुंच जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, क्या तुम गुस्सा हो? वो बोली, तुम शादी के लिए क्यों नहीं आए? एथन बोला, मैं आ रहा था, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो कंधे में चोट लगने का ड्रामा करने लगता है और कहता है, जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हें ढूंढते हुए चला आया। प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। याद है बचपन में मैंने कैसे तुम्हें वोल्फ से बचाया था? लिली सोचती है, हाँ, और तब मुझे इससे प्यार हो गया था। तभी लुकास आ जाते हैं और कहते हैं, लिली से दूर रहो। एथन कहता है, मिस्टर केन आप। लुकास उसको मुक्का मार देते हैं और घुटने टेकने के लिए कहते हैं। शॉन जबरदस्ती उसे घुटने पर बिठाता है। लुकास फिर से उसे मारने वाले होते हैं, पर लिली कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बोले, लिली से दूर रहना। वो फिर से उसको मारने वाले होते हैं, पर लिली सामने आ जाती है और कहती है, इसे मत मारो। लुकास बोले, तुम इसे बचा रही हो। वो बोली, मैं एथन से प्यार करती हूँ। लुकास उसका गला पकड़कर बोलते हैं, कुछ ढंग का नहीं बोल सकती तो चुप रहो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। वो बोली, मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं, मुझसे दूर रहना। लुकास बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता या तुम्हें अपने बेड से बांधकर दिन रात पनिश नहीं कर सकता? लिली कहती है, मुझे पता है तुम पागल हो, तुमसे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये प्यार नहीं कंट्रोल है। लुकास उसे किस कर लेते हैं और वो उनके लिप्स को काट लेती है। वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा? अब अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मैं कुत्ता हूंगा। वो चले जाते हैं और शॉन भी पीछे पीछे जाता है। उसके बाद लिली एथन से कहती है, तुम ठीक हो ना? उसी टाइम डॉक्टर लेन को वार्ड रूम में शिफ्ट करते हैं और कहते हैं, अभी तो वो स्टेबल है, लेकिन उन्हें जल्दी सर्जरी की जरूरत है, जल्दी पैसों का इंतजाम करो। एथन कहता है, लिली मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है और बाहर उसे बेला मिलती है। वो कहती है, काम हो गया। एथन बोला, मेरी वजह से उसने मिस्टर केन से ब्रेकअप कर लिया और अब पैसों के लिए मेरा वेट कर रही है। बेला बोली, करने दो वेट, जब तक वो बुढ़िया मर नहीं जाती। ये बात लिली सुन लेती है और मन में कहती है, एथन मैं देखना चाहती थी कि तुम सच में कैसे इंसान हो। उम्मीद नहीं थी कि तुम और बेला मिले हुए होंगे। बेला कहती है, लगता है उसे सच में तुमसे प्यार हो गया है। एथन बोला, क्योंकि उसे लगता है कि उसे वुल्फ से बचाने वाला मैं था। लिली को झटका लगता है। वो कहती है, क्या मतलब है इसका? बेला बोली, उसे पता ही नहीं कि उसे बचाने वाला कोई और था। लिली को बड़ा वाला शौक लगता है। एथन बोला, वो मेरे लायक कभी थी ही नहीं। बुरा हुआ कि हम उसे बेच नहीं पाए, लेकिन मैंने आज तुम्हारा काम कर दिया। तुम तो मुझे रिवॉर्ड दोगी ना? बेला उसे कार्ड देकर कहती है, मैंने रूम ऑलरेडी बुक कर लिया है। वो लोग चले जाते हैं। फिर लिली बैठकर रोने लगती है और याद करती है कि बचपन में क्या हुआ था। पास्ट में दिखाते हैं कि वो रात को अपनी नानी को ढूंढ रही होती है। तभी जारियों से कुछ आवाज आती है और लिली उधर देख रही होती है। तभी सामने से एक वोल्फ आता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए भागती है। तभी एक लड़का आकर उसे पकड़ता है और साइड में कूद जाता है। लिली कहती है, वोल्फ आ रहा है। वो कहता है, चुप रहो। फिर वोल्फ आता है और वो लड़का वोल्फ से लड़ने भिड़ जाता है, फिर उसे चाकू से मार देता है। लिली कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। वो लड़का बोला, वो मेरे पीछे पड़ा था। लिली कहती है, तुम्हारा खून बह रहा है।
चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो बोला, नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मॉम डैड भाई किसी को मेरी फिक्र नहीं है। अकेले रहने से अच्छा है मैं मर जाऊं। लिली कहती है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं करूंगी। वो उससे पक्का वादा करती है। तभी उस लड़के के गार्ड्स आ जाते हैं और उसे ले जाते हैं। उसके बाद लेन आकर लिली को ले जाती है। प्रेजेंट में लिली रोते हुए कहती है, पता नहीं तुम कहाँ होगे, कैसे होंगे और कोई तुमसे प्यार करता होगा या नहीं। दूसरी तरफ ब्रॉक लॉसन नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ लेन के वार्ड रूम में आ जाता है और कहता है, इस बुढ़िया को बाहर निकालो, अब ये कमरा मेरा है। तभी लिली आती है और कहती है, क्या कर रहे हो मेरी नानी के साथ? ब्रॉक बोला, सही टाइम में आई हो, इसका सामान पैक करके निकलो यहाँ से। वो बोली, क्यों? ये रूम मेरी नानी को मिला है। वो बोला, मैंने सुना है तुमने अभी तक सर्जरी के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं। लिली कहती है, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। वो बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं ब्रॉक लॉसन हूँ। बहुत पैसे हैं मेरे पास। तुम्हारी जैसी सरकछाप के पास इतने पैसे हैं। लिली कहती है, पैसे है तो क्या कुछ भी करोगे? वो बोलता है, हाँ, निकालो इस बुढ़िया को। लिली उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर ब्रॉक उसे पकड़ लेता है। उसके आदमी लेन को नीचे पटक देते हैं। वो बोलता है, वैसे तुम क्यूट हो, क्यों ना तुम मेरी हो जाओ और मैं तुम्हारी नानी का मेडिसिन बिल भर दूं। लिली बोली, सपने में भी मत सोचना, हटो सामने से। वो बोला, किस्मत वाली हो तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। लिली जैसे तैसे उसे धक्का देकर लेन के पास जाती है और डॉक्टर को आवाज देती है पर ब्रॉक उसकी शर्ट को पकड़कर खींचता है और कहता है, गुस्सा तो देखो। लिली बोली, क्या चाहिए तुम्हें? ब्रॉक उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश करता है। तभी लिली उसे थप्पड़ मारकर भागने वाली होती है कि लुकास से टकरा जाती है। वो शॉक हो जाती है। लुकास बोले, फिर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तभी ब्रॉक उसे लाठी से मारने वाला होता है पर लुकास लाठी पकड़ लेते हैं। ब्रॉक कहता है, कौन हो तुम? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? भागो यहाँ से। लुकास उसको फटका लगाते हैं और कहते हैं, किसी ने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। फिर उनके आदमी आकर ब्रॉक और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। ब्रॉक कहता है, मैं ब्रॉक लॉसन हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे हाथ लगाया तो मारोगे। लुकास बोले, देखना है कौन ज्यादा रिच है। शॉन उसे गोल्ड दिखाता है और उसकी हैकरी निकल जाती है। वो कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ मिस्टर केन के बाद मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। लुकास बोले, ध्यान से सुनो, मेरा नाम लुकास केन है। ब्रॉक की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मिस्टर केन हैं। लुकास लिली से कहते हैं, क्या इसने तुम्हें टच किया? वो कुछ नहीं कहती। लुकास समझ जाते हैं और गोल्ड बार से ब्रॉक का सर फोड़ देते हैं। वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लुकास बोले, मैं अब उस टाइप का काम नहीं करता, इसलिए इन पैसों को मेडिकल बिल के लिए रख लो और आज के बाद मुझे सिटी में दिखाई मत देना। गार्ड्स ब्रॉक को उठाकर ले जाते हैं। फिर लिली लेन के पास जाती है। लुकास लेन को बेड पर सुलाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर लेन का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, ये स्टेबल है लेकिन जल्दी सर्जरी करनी होगी, जल्दी पैसों का इंतजाम करो। लुकास कहते हैं, मेरे पास पैसे हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। लुकास बोले, क्यों? अभी भी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार है, हमेशा वो जरूरत के टाइम पर गायब हो जाता है। लिली सोचती है, मुझे वो पसंद नहीं, अब मुझे उस लड़के को ढूंढना होगा जिसने मुझे बचाया था। वो कहती है, मैं खुद कुछ कर लूंगी। अब लिली बाहर जाती है और मे को कॉल करके कहती है, मेरा वो घर बिकवाने में हेल्प करो। मे कहती है, अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम अपनी नानी के साथ कहाँ रहोगी? लिली कहती है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मे ओके बोलती है। इसके बाद लिली वार्डरूम में आती है और देखती है कि लेन गायब है। वो बोलती है, नानी कहाँ गई? शॉन बोला, मिस्टर केन उन्हें ले गए। लिली बोली, तुम लोग किडनैपर्स हो क्या? कहाँ है वो? शॉन बोला, ये तो आपको बॉस से ही पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में लिली लुकास के पास जाती है और पूछती है, नानी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। लुकास बोले, ठीक है, मुझसे रिक्वेस्ट करो। लिली कहती है, मैं रिक्वेस्ट क्यों करूं? लुकास उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी नानी मेरे पास है। वो कहती है, नानी को सर्जरी की जरूरत है। लुकास बोले, इसलिए तो कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करो। लिली रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो कहते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं? वो बोली, तो और कैसे करूं? क्या चाहते हो तुम? लुकास बोले, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लिली भागने की कोशिश करती है पर लुकास उसे डेस्क पर बिठा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरे तरीके से रिक्वेस्ट करनी होगी। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लुकास उसे किस कर लेते हैं। फिर कहते हैं, तुम अपनी नानी को देखना चाहती हो ना? वो उसे किस करके कहते हैं, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ। लिली कहती है, मैं नहीं कह सकती। वो कहते हैं, फिर अपनी नानी को दोबारा देखने का ख्याल छोड़ दो। लिली कहती है, तुम पागल हो? लुकास शर्ट के बटन खोलकर उसे किस करने लगते हैं। लिली कहती है, नानी के अलावा मेरा और कोई नहीं है, प्लीज मुझे नानी को छोड़ दो। वो बोले, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है,
मुझसे शादी कर लो। लिली कहती है, कभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी किसी से प्यार करती हूँ। लुकास कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें कैसे भी अपना बनाकर रहूंगा। तुम्हारी नानी मेरे पास है, क्या तुम उनकी लाइफ के साथ खेलोगी? लिली के पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो मान जाती है और लुकास उसे उठाकर सिविल ब्यूरो ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि लुकास और लिली मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लिली कहती है, अब तो तुम खुश हो, मुझे नानी से मिलना है। लुकास बोले, वो ठीक है, चलो हम घर चलते हैं। लिली कहती है, तुम झूठे हो, मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? लुकास बोले, मैंने कब झूठ बोला? वो कहती है, आपने कहा था कि आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। फिर वो बोले, मतलब मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए भौंक कर बताऊं? लिली कहती है, तुम पागल हो, नानी कहाँ है? वो बोले, वो ठीक है और मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, अभी घर चलो। वो लिली को घर ले जाते हैं और मेड्स लिली का वेलकम करती है। लिली हैरान हो जाती है, ये सब कौन है? शॉन कहता है, मिसेस केन, ये आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगी। लिली लुकास से कहती है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। लुकास कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो मेड से कहते हैं, लिली को कमरा दिखा दो। लिली मेड के साथ जाती है। मेड कहती है, आप बात ले लीजिए और फिर मिस्टर केन के साथ रेस्ट कीजिएगा। लिली बोली, क्या वो भी यहाँ रहेंगे? मेड कहती है, आप दोनों कपल है और आज तो आपकी वेडिंग नाइट है ना? लिली डर जाती है और लुकास का वेट करने लगती है। फिर लुकास आकर बोलते हैं, तुम मेरा वेट कर रही हो? वो उसके पास आने लगते हैं और लिली डर जाती है। लुकास कहते हैं, मुझे हस्बैंड कहो। वो उन्हें हस्बैंड कहकर बुलाती है। फिर लुकास करीब आने की कोशिश करते हैं पर उसे डरा हुआ देखकर पूछते हैं, क्या तुम ये नहीं चाहती? वो बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहती हूँ या नहीं, जो करना है कर लो। लुकास उसके गाल पर किस करते हैं। लिली कहती है, अब मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ तो तुम मुझे नानी से मिलने दोगे ना? लुकास कहते हैं, क्या तुम उस एथन को इतना पसंद करती हो? वो कहती है, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो कोई और है। लुकास बोलते हैं, कौन है वो? लिली बोलती है, आप जानना चाहते हैं? पहले लुकास हाँ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही लिली बताने वाली होती है वो बोलते हैं, मुझे नहीं जानना कि वो कौन है। लिली कहती है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बचपन से मेरा वेट कर रहा है, वो बिल्कुल अकेला है, उससे कोई प्यार नहीं करता। लुकास बोले, अगर मैं कहूँ कि मैं भी अकेला हूँ और कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो क्या तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं कर सकती? लिली कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने पावरफुल हो कि जो चाहे पा सकते हो। लुकास उसे किस करते हैं और फिर बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आती। तुम चाहे जिससे भी प्यार करो, मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मुझसे भी प्यार हो जाएगा। वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं। मैं बाजू वाले रूम में हूँ, ये बोलकर वो चले जाते हैं और लिली हैरानी में होती है। उधर शॉन लुकास से कहता है, आपका भाई फिर से आ गया। लैंडन आता है और लुकास से कहता है, मैं तुम्हें शादी की बधाई देने आया हूँ, आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है ना? क्या सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया? मैंने कहा था ना कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, मॉम डैड को भी तुमसे प्यार नहीं था, तरस आता है तुम पर। लुकास को गुस्सा आता है तो वो उसे एक मुक्का मार देते हैं। लैंडन कहता है, तुमने मुझे मारा? शॉन बोला, हाँ तो क्या कर लोगे, तुम बकवास करोगे और बॉस चुपचाप सुनते रहेंगे। लुकास बोले, मेरा मूड आज बहुत खराब है, अच्छा पंचिंग बैग मिला है आज। वो लैंडन को फिर मारने वाले होते हैं लेकिन वो दुम दबाकर भाग जाता है। वो बोलता है, इस लुकास ने मुझे मारा। उसका आदमी बोला, अब हम क्या करेंगे? लैंडन कहता है, लगता है लुकास को उस सरकछाप लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन वो लड़की इसे प्यार नहीं करती। वो फिलहाल के लिए चला जाता है। इसके बाद अगले दिन लिली सोकर उठती है और कहती है, मुझे नानी से मिलना है। वो रेडी होकर आती है और मेड कहती है, मिस्टर लैंडन आपसे मिलने आए हैं। लिली सोचती है, ये तो लुकास का भाई है। लैंडन लिली को हेलो बोलता है। वो कहती है, लुकास यहाँ नहीं है। लैंडन बोला, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी डील है। लिली कहती है, कैसी डील? वो उसे बोट की टिकट देकर कहता है, इसमें बोट की टिकट है। मैं जानता हूँ तुम्हें लुकास ने धमकी देकर शादी के लिए जबरदस्ती किया है, लेकिन तुम चाहो तो भाग सकती हो, चिंता मत करना। लुकास तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और अपनी नानी की चिंता भी मत करना। जैसे ही तुम बोट में पहुंचोगी मैं उन्हें भी वहाँ भेज दूंगा। लिली बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? लैंडन सोचता है, लुकास तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मैं तुम्हें भी उससे दूर कर देना चाहता हूँ। वो कहता है, ज्यादा सोचो मत, तुम्हें आजादी चाहिए ना? लिली कहती है, मैं जाना चाहती हूँ लेकिन उसके लिए मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। अगर वो बुरा है तो तुम उससे भी बुरे हो। लैंडन बोला, तुम्हें मैं बुरा आदमी दिख रहा हूँ। लिली जाने वाली होती है। फिर वो कहता है, मैंने सुना है तुम किसी से प्यार करती हो, क्या तुम उसके पास नहीं जाना चाहती? सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। लैंडन चला जाता है। फिर लुकास आते हैं और कहते हैं, मैंने सुना कि लैंडन आया था, क्या बोला उसने? तभी लिली की नजर उनके बैक नेक पर जाती है जहाँ फ्लावर का एक निशान था। वैसा ही निशान उस लड़के के गले में था जिसने लिली को बचाया था। लिली चौंक जाती है
लेकिन सोचती है नहीं, मैंने कुछ गलत देखा होगा। लुकास वो नहीं हो सकता। वो लुकास से कहती है कुछ नहीं, वो तुमसे मिलने आया था। लुकास बोले अब से मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा और तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो यहाँ। लिली कहती है मुझे नानी से मिलना है। लुकास बोले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन पहले उनके लिए कुछ ले लेते हैं। अब लुकास उसे मॉल में शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और बहुत सारी ज्वेलरी लेते हैं। लिली कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुकास फिर भी लेते हैं। तभी उन्हें कॉल आता है। वो कहते हैं मैं बात करके आता हूँ, तुम कार्ड से पेमेंट कर देना। लुकास चले जाते हैं। फिर लिली को एक ड्रेस पसंद आती है और वो उसे देखने लगती है। तभी वहाँ ब्रुक फैमिली और एथन आ जाते हैं। बेला कहती है पता नहीं इस टाइम वो लिली क्या कर रही होगी। एथन बोला पक्का कहीं बैठकर रो रही होगी। मिसेस ब्रुक कहती है उसका मिस्टर केन से ब्रेकअप हो गया है, तो वो अभी भी एथन का वेट कर रही होगी कि कब ये पैसे लेकर आएगा। मिस्टर ब्रुक बोला उसे अच्छा सबक मिला होगा। तभी लिली उन्हें देखती है और वो लोग हैरान हो जाते हैं। लिली बोली तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे। एथन कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो नानी के पास होना चाहिए था ना। वो बोली तुम भी तो पैसे लेकर आने वाले थे ना, फिर यहाँ बेला के साथ क्या कर रहे हो? मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुम और बेला ने मिलकर सब प्लान किया था। तुम वो हो ही नहीं जिसने मुझे वोल्फ से बचाया था। एथन बोला तो तुम्हें सच पता है, फिर तो कुछ छुपाने का मतलब ही नहीं है। मिसेस ब्रुक बोली अब तुम किस बात का एटीट्यूड दिखा रही हो? तुम्हारा और मिस्टर केन का ब्रेकअप हो गया है। मिस्टर ब्रुक बोला तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो, पता है यहाँ की एक ड्रेस कितनी महंगी है, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? बेला कहती है हाँ हाँ, जाओ किसी स्ट्रीट स्टॉल से शॉपिंग करो। एथन सेल्स गर्ल को बोलता है इस सर का छाप को तुमने यहाँ कैसे आने दिया? ये पूरे जर्म्स से कवर होगी। बेला बोली अच्छा हुआ मैं सैनिटाइजर लाई हूँ, जहाँ जहाँ इसने टच किया है उस पर डाल देती हूँ। वो लिली पर भी सैनिटाइजर स्प्रे कर देती है, तो लिली उसे हल्के से पुश करती है। बेला गुस्से में उसे भी धक्का देती है, जिससे लिली गलती से एक महंगी ड्रेस को गिरा देती है। सेल्स गर्ल कहती है ये तुमने क्या किया? पता है ये 1 मिलियन की ड्रेस थी जो तुमने खराब कर दी। ब्रुक फैमिली की हवाइयां उड़ जाती हैं। बेला कहती है इस लड़की ने गिराया है, इसे इसे कहो कि पैसे दे। लिली कहती है तुमने मुझे धक्का मारा था। बेला बोली किसने देखा है मुझे ऐसा करते हुए? मिसेस ब्रुक कहती है हाँ, हमने तो नहीं देखा। एथन बोला सही कहा, तुमने ही पहले बेला को धक्का दिया था। लिली कहती है तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। मिसेस ब्रुक कहती है क्यों, तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं है? वो लोग हंसने लगते हैं। तभी लुकास आते हैं और चिल्लाते हैं ये सब क्या हो रहा है? ब्रुक फैमिली और एथन शॉक हो जाते हैं। मिस्टर ब्रुक बोला आप भी शॉपिंग पर आए हैं? वो बोले मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। बेला कहती है क्या? मिस्टर केन ने लिली को छोड़कर दूसरी शादी भी कर ली। मिस्टर ब्रुक बोला कौन है आपकी वाइफ? लुकास बोले तुम जानना चाहते हो तो लिली है मेरी वाइफ। अब ब्रुक फैमिली को 440 वोल्ट का झटका लगता है। बेला कहती है ये नहीं हो सकता। एथन बेला से बोला मैंने खुद देखा है कि दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और मिस्टर केन ने कहा था कि अगर वो लिली के पास वापस आए तो वो डॉग होंगे। लुकास लिली से कहते हैं ड्रेस खराब हो गई है तो मेरे कार्ड से पेमेंट कर दो। लिली सेल्स गर्ल को कार्ड देती है। लुकास कहते हैं देखकर बताओ कि इतने पैसे एनफ हैं या नहीं। बेला कहती है मिस्टर केन आपको पता नहीं, लेकिन लिली कंट्री साइड से है। सेल्स गर्ल देखती है कि कार्ड में 10 बिलियन है और उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रुक फैमिली की हवाइयां उड़ जाती हैं। शॉन बोलता है क्या इतने पैसे काफी हैं? सेल्स गर्ल बोली बहुत हैं। लिली सोचती है मतलब लुकास ने मुझे खर्च करने के लिए 10 बिलियन दे दिए। बेला सोचती है ये कैसे हो सकता है? लुकास कहते हैं मेरी वाइफ भले ही कंट्री साइड से है, लेकिन मैं इसके साथ हूँ। इसके हाथ में जो रिंग है वो वेडिंग रिंग है। ये सुनकर सबके तोते उड़ जाते हैं। शॉन कहता है बॉस आप इन लोगों के साथ कैसे डील करना चाहेंगे? लुकास लिली से कहते हैं अगर मैं इस लड़के को मारूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? लिली बोली मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है। लुकास एथन का मुंह तोड़ देते हैं मैं तुम्हें कब से पीटना चाह रहा था। जिस लड़की को तुमने छोड़ा उसे मैं ट्रेजर मानता हूँ, वैसे उसे मेरे लिए छोड़ने के लिए थैंक यू। शॉन सबको घुटने पर बिठा देता है। लुकास कहते हैं तुम लोग कंट्री साइड के लोगों की इंसल्ट करते हो ना, मैं तुम लोगों को वहीं भेज देता हूँ। उन सब की हेकरी निकल जाती है और शॉन सबको उठवा देता है। फिर लुकास लिली से कहते हैं तुमने कोई ड्रेस ली? वो ना बोलती है तो लुकास सारी ड्रेस खरीद लेते हैं। शॉपिंग उठाकर शॉन की हालत खराब हो जाती है। लुकास लिली को एक ड्रेस देकर कहते हैं जाओ जल्दी इसे पहन कर आओ। अब लिली वो ड्रेस पहन कर आती है और शॉन की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो कहता है आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लुकास लिली को देखते हैं और कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, अब तुम सिर्फ लिली ब्रुक नहीं मेरी वाइफ हो। वो उसके फोरहेड पर किस करते हैं और लिली सोचती है ये इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद लिली हॉस्पिटल आती है लेन से मिलने। वो पूछती है
अब आप कैसी हैं? डॉक्टर कहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, आपकी नानी की सर्जरी अच्छे से हो गई। लिली हैरान हो जाती है। शॉन कहता है, मैडम जब आप कॉल पर बात करने गई थी तो अचानक आपकी नानी की तबीयत खराब हो गई। बॉस ने उसी टाइम सर्जरी की अरेंजमेंट करवा दी। लिली याद करती है कि वो मे से बात करने गई थी, तब लेन की हालत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि हमें जल्दी सर्जरी करनी होगी। लुकास शॉन से कहते हैं, जल्दी सर्जन को बुलाओ और सर्जरी फेल नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट में लिली सोचती है, इसका मतलब लुकास नानी को सर्जरी के लिए लेकर गया था। तभी वहाँ लुकास आ जाते हैं और लेन से कहते हैं, अब आप कैसी हैं? लेन बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मदद के लिए शुक्रिया। लुकास बोले, आपकी लिली अब मेरी वाइफ है, आपका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लुकास उनके लिए गिफ्ट्स मंगवाते हैं और कहते हैं, कल मैंने और लिली ने जल्दबाजी में शादी कर ली, लेकिन एक बार आप ठीक हो जाएं तो हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। लेन कहती हैं, ये सब तो बहुत एक्सपेंसिव है। वो बोले, मेरे पास पैसों के अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं लिली को प्रिंसेस की तरह रखना चाहता हूँ। लेन कहती है, इस ज्वेलरी को पहनकर तो डांस भी किया जा सकता है। लुकास बोले, डांस? हाँ, शॉन डांस कर सकता है। शॉन कहता है, बॉस मुझ पर रहम करो। लेकिन लुकास उसे डांस करने को कहते हैं और वो डांस करके दिखाता है। लुकास लिली से कहते हैं, चलो डांस करते हैं। वो कहती है, मुझे डांस नहीं आता। लुकास कहते हैं, फिर मैं अकेले करता हूँ। अब वो डांस करके दिखाते हैं, सब क्लैप करते हैं और शॉन उन्हें किस करने को कहता है। फिर लुकास लिली को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में लुकास लेन को पानी देते हैं और वो कहती हैं, एक बात बताओ, तुम्हें लिली क्यों पसंद है? लुकास बोले, बचपन से मैं अकेला पला बड़ा हूँ, मेरे मॉम डैड भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, लेकिन उस दिन स्टेशन पर जब मुझे गोली लगी तो लिली ने मुझे बचाया और मुझे उससे प्यार हो गया। इसके बाद लिली लेन के पास आती है और कहती है, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लेन कहती है, लुकास ने पानी दे दिया है, तुम बैठो। लिली उनके पास बैठती है और लेन कहती है, क्या तुम लुकास से प्यार करती हो? लिली नर्वस हो जाती है। लेन कहती है, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो तुम्हारे पीछे विलेज तक आ गया तो मैं समझ गई थी कि वो सच में तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे लिए उसने मेरी भी मदद की, वो सच में अच्छा इंसान है। अब लिली इस बारे में सोच रही होती है, तभी लैंडन आ जाता है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, क्या तुमने डील के बारे में सोचा? लिली हाँ बोलती है। लैंडन उसे टिकट देकर कहता है, मुझे पता था तुम मान जाओगी, आज रात तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन लिली उसके सामने टिकट को फाड़ कर फेंक देती है। लैंडन शॉक हो जाता है, ये तुमने क्या किया? वो कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगी। लैंडन कहता है, क्या तुम लुकास को छोड़ना नहीं चाहती? वो बोली, अगर मैं जाना भी चाहूँ तो मैं अपने हस्बैंड को खुद बोल दूंगी, तुम मेरे पीछे मत आना वरना लुकास को बता दूंगी। ये बोलकर वो जाने लगती है कि तभी लैंडन अपने आदमी से कहता है, पकड़ो इसे। उसके आदमी लिली को मारकर बेहोश कर देते हैं। लैंडन कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, अगर तुम उससे दूर नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो उसे ले जाता है। इधर लुकास लेन के पास आते हैं और पूछते हैं, लिली कहाँ है? वो बोली, वो तो बाहर गई है। लुकास अब लिली को ढूंढते हुए बाहर आते हैं और उसे कॉल करते हैं, लेकिन लैंडन कॉल उठाता है। लुकास हैरान होकर बोलते हैं, मेरी वाइफ का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लैंडन कहता है, तुम अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे साथ हाथ मिला लिया है। लिली शॉक हो जाती है। लैंडन के आदमी उसके गले में चाकू रखकर बैठा होता है। लैंडन कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती, तुम जैसे इंसान से कोई प्यार कर ही नहीं सकता। उसने मुझसे कहा कि वो अपने प्यार को ढूंढने जाना चाहती है, इसलिए मैंने उसे बोट की टिकट दे दी, आज रात वो जा रही है। लिली कहती है, लुकास ये झूठ है, लेकिन लुकास सुन नहीं पाते और लैंडन कॉल कट कर देता है। इधर लुकास कहते हैं, लिली तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उसके बाद शॉन हॉस्पिटल में लुकास को ढूंढने लगता है। एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है, मिसेस केन लैंडन के साथ चली गई हैं। शॉन शॉक हो जाता है और कहता है, बॉस पक्का उसके पीछे गए होंगे, वो खुद खतरे में ना पड़ जाएं। शॉन लुकास को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ लिली लैंडन से कहती है, मुझे जाने दो। लैंडन कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं कोशिश करूंगा कि लुकास दोबारा कभी तुम्हें देख भी ना पाए। तभी उसकी कार के पीछे लुकास की कार आ जाती है। उसका आदमी कहता है, लुकास आ गया, अब क्या करें? लैंडन बोला, कार एली में ले लो। लेकिन लुकास उसका पीछा करते हुए आगे निकल जाते हैं और उसकी कार को रोक लेते हैं। लैंडन बाहर आता है। उसका आदमी लिली को लेकर बाहर निकल जाता है। लुकास कहते हैं, मेरी बीवी को लेकर कहाँ जा रहे हो? लैंडन बोला, तुम तो काफी जल्दी आ गए। लुकास बोले, मैं अपनी वाइफ को घर ले जाने आया हूँ। लैंडन बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूँ? वो तुरंत अपने आदमियों को बुलाता है जो वहाँ छुप कर बैठे थे। वो लोग लुकास को घेर लेते हैं। लैंडन कहता है, तुम आ तो गए हो लेकिन जिंदा नहीं जाओगे, मारो इसे। उसके आदमी लुकास पर हमला कर देते हैं, लेकिन लुकास सबकी बैंड बजा देते हैं
और लैंडन की पैंट गीली हो जाती है। वो कहता है, मेरे पास मत आना। लुकास बोले, लिली चलो घर चलते हैं। तभी लैंडन अपने आदमी को इशारा करता है और वो चाकू से लिली को मारने वाला होता है, लेकिन लुकास उस आदमी को पत्थर मार देते हैं और लिली को बचा लेते हैं। लेकिन वो आदमी पीछे से लुकास को चाकू मार देता है और फिर लुकास उस आदमी को मारते हैं। लिली शॉक हो जाती है। लैंडन कहता है, आखिर मैंने तुम्हें सबक सिखा ही दिया। लुकास लिली और अपने हाथ को स्कार्फ से बांध देते हैं और कहते हैं, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चलो घर चलते हैं। लुकास को दर्द होने लगता है। लिली लैंडन से कहती है, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लैंडन बोला, एक वर्ल्ड के 2 किंग नहीं हो सकते, इसलिए इसे मारना होगा। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इसके साथ मरो या इसे अकेले मरने के लिए छोड़ दो। लुकास कहते हैं, तुम क्या ऑप्शन चूज करोगी? वो बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं जाने दोगे। लुकास बोले, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ मरते हुए नहीं देख सकता, जाओ यहाँ से। वो लिली को जाने के लिए कहते हैं और वो चली जाती है। लैंडन कहता है, देखा वो तुम्हें छोड़कर चली गई, मैंने कहा था ना तुमसे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। लैंडन लुकास को लाठी से मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिली आ जाती है और उसे पत्थर से मार देती है। लैंडन शॉक में कहता है, तुम वापस क्यों आ गई? वो बोली, मैं अपनी नानी के साथ विलेज में पली बड़ी हूँ, शूटिंग में मैं मास्टर हूँ, इसलिए बचकर रहना। लैंडन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर लिली फिर से उसे पत्थर मारती है। लुकास बोले, तुम वापस कैसे आ गई? लिली कहती है, जरूरी है क्या मैं इसके दिए हुए ऑप्शन चूज करूं? हम साथ में जिएंगे। लुकास उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, अब तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लैंडन बोला, तुम दोनों इस सिचुएशन में भी फ्लर्ट कर रहे हो, पहले भी मैंने तुम्हारे पीछे वोल्फ छोड़ा था, लेकिन तुम उस टाइम भी बच गए। ये सुनकर लिली शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि लुकास ने ही उसे बचाया था। लैंडन कहता है, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो लिली को शूट करने वाला होता है, लेकिन लुकास सामने आ जाते हैं, लेकिन पीछे से शॉन आ जाता है और लैंडन को शूट कर देता है। उसके आदमी आकर लैंडन को पकड़ लेते हैं। शॉन कहता है, अच्छा हुआ जो मैडम ने टाइम पर कॉल कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। लिली कहती है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम लुकास को हरा सकते हो? शॉन कहता है, ले जाओ इसे, बॉस इससे बाद में डील कर लेंगे। अब गार्ड्स उसे ले जाते हैं, फिर लुकास की हालत खराब होने लगती है और शॉन कहता है, चलिए बॉस हॉस्पिटल चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, तो लिली कहती है, मुझे कुछ पूछना है। लुकास बोले, क्या? वो कहती है, क्या तुम्हारे बैक में फ्लावर शेप का बर्थमार्क है? वो बोले, तुम्हें कैसे पता? लिली बर्थमार्क देखती है और इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है, क्या तुमने बचपन में एक वुल्फ को मारा था? वो बोले, तुम्हें कैसे पता? लिली मन में कहती है, तुम ही वो हो, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाई? लुकास कहते हैं, तुमने कभी पेरेंट्स का सबसे पसंदीदा खिलौना देखा है? लिली बोलती है, क्या मतलब है? तुम्हारा। अब लुकास याद करते हैं कि बचपन में लैंडन उनके ऊपर सवारी कर रहा होता है, लेकिन लुकास थक जाते हैं और इस चक्कर में लैंडन गिर जाता है। फिर वो जानबूझकर रोने लगता है। तभी उसके पेरेंट्स भागते हुए आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? लैंडन कहता है, इसने मुझे मारा। लुकास बोलते हैं, मैंने नहीं मारा, लेकिन उनके डैड उन्हें मारते हुए कहते हैं, कितनी बार कहा है कि तुम इसके बड़े भाई हो, इसका ध्यान रखना। लैंडन को मजा आता है और उसकी मॉम लुकास को मारकर कहती है, अब घूर क्या रहे हो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लैंडन लुकास के पास अपनी कैंडी फेंककर चला जाता है। लुकास वही कैंडी टेस्ट करके कहते हैं, तो कैंडी इतनी मीठी होती है। प्रेजेंट में वो बोलते हैं, तुमने कहा था कि तुम जिससे प्यार करती हो वो अकेला है और तुम उसे प्यार देना चाहती हो, लेकिन मैं भी अकेला हूँ, मुझे उससे जलन होती है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? लिली कहती है, पता है मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कौन है? लुकास बोले, कौन है? वो कहती है, वो तुम हो, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। लेकिन ये सुनने से पहले ही लुकास बेहोश हो जाते हैं। लिली डर जाती है और शॉन से कहती है, जल्दी कार चलाओ। सीन बदलता है। डॉक्टर लुकास का ट्रीटमेंट करके कहते हैं, मिस्टर कैन लकी है जो कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन चोट गहरी है और इन्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर चले जाते हैं। शॉन कहता है, मिसेस कैन मैं बॉस के साथ हूँ, आप रेस्ट कर लीजिए। लेकिन वो बोली, मैं लुकास के साथ रहूंगी। शॉन चला जाता है। फिर लिली लुकास से कहती है, तुम जल्दी होश में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम हो। 3 दिन के बाद लुकास को होश आता है और वो लिली को बैठे हुए सोते देखते हैं। वो उसके फॉरहेड पर किस करने वाले होते हैं कि शॉन आ जाता है। वो कहता है, आपके पेरेंट्स आए हैं। लुकास अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। उनकी मॉम कहती है, तुमने लैंडन के साथ क्या किया? उनके डैड बोले, उसे अभी छोड़ो। शॉन कहता है, बॉस और लैंडन दोनों आपके अपने बेटे हैं, उसकी वजह से बॉस 3 दिन तक बेहोश थे और आपको उस कमीने की परी है। मिसेस केन कहती है, हमने कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका ध्यान रखना। लुकास बोले, अगर मैंने उसे इतने सालों तक माफ नहीं किया होता तो क्या वो जिंदा होता? लेकिन इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसने मेरी वाइफ को मुझसे दूर करने की कोशिश
कोशिश की है, उसे अब कोई नहीं बचा सकता। मैंने उसे जेल भेज दिया है। मिस्टर और मिसेस केन शॉक हो जाते हैं। मिसेस केन कहती है, तुम एक कंट्री साइड की लड़की के लिए अपने भाई को जेल कैसे भेज सकते हो? लुकास बोले, वो मेरी वाइफ है, उसे मिसेस केन कहिए, मैं जल्दी उसके साथ एक ग्रैंड वेडिंग करने वाला हूँ। शॉन, इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाओ। शॉन उन्हें बाहर निकाल देता है। मिस्टर केन कहता है, उस लड़के ने हमें बाहर निकाल दिया। मिसेस केन बोली, ये सब उस भिखारन लड़की की वजह से हुआ है, उसने लैंडन को बर्बाद कर दिया। मिस्टर केन बोला, अब हम क्या करेंगे? वो बोली, लुकास ग्रैंड वेडिंग करने वाला है ना, वहाँ बहुत सारी गैंग वाइफ होंगी, वो लोग उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर केन बोला, बहुत मजा आएगा। इधर लिली उठती है और देखती है कि लुकास कमरे में नहीं है। वो उन्हें ढूंढने निकल जाती है। उधर लुकास शॉन से कहते हैं, तुम वेडिंग की तैयारी करो। फिर वो कमरे में आकर देखते हैं कि लिली नहीं है। वो बोलते हैं, क्या वो फिर से भाग गई? वो गार्ड्स को इकट्ठा करके लिली को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर शॉन से रस्सी मंगवाते हैं और बोलते हैं, इस बार मैं उसे बांध कर रखूंगा। लेकिन तभी पीछे से लिली आ जाती है और उसे देखकर लुकास हैरान हो जाते हैं। वो बोलती है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लुकास उसके सामने घुटने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम प्लीज भागना मत, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लिली कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सच में तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। लुकास खुश हो जाते हैं और उसे सबके सामने किस कर लेते हैं। लिली कहती है, सब देख रहे हैं। लुकास बोले, किसने क्या देखा? तो गार्ड्स कहते हैं, मिसेस केन, हमने कुछ नहीं देखा। लिली बोलती है, शॉन, तुम्हारे हाथ में रस्सी क्यों है? शॉन बोला, वो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए रोप स्किपिंग करता हूँ। लिली हंसने लगती है और लुकास उसे कमरे में ले जाते हैं। हम देखते हैं कि लुकास लिली को बेड पर ले जाते हैं और रोमांस करने की कोशिश करते हैं। वो बोलती है, अभी तो दिन है। वो बोले, जल्दी ही रात होने वाली है। इसके बाद दोनों रोमांस करते हैं और लुकास कहते हैं, क्या तुम फिर से कह सकती हो जो तुमने पहले कहा? लिली कहती है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। लुकास बोले, फिर उस लड़के का क्या जिससे तुम प्यार करती हो? लिली कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन है? लुकास बोले, नहीं, मैं जलन में पागल हो जाऊंगा। लिली कहती है, फिर मैं तुम्हें वेडिंग वाले दिन बताऊंगी। इसके बाद दोनों रोमांस कंटिन्यू करते हैं। सीन बदलता है और अब वेडिंग का दिन आ जाता है। गेस्ट मिसेस केन को बधाई देते हैं, लेकिन वो मुंह बनाकर खड़ी होती है। तभी लिली रेडी होकर आती है और कुछ गेस्ट कहते हैं, ये कितनी सुंदर लग रही है। मिसेस केन कहती है, तो तुम हो कंट्री साइड की वो लिली ब्रुक? उसकी फ्रेंड कहती है, सुंदर है तो क्या हुआ, है तो कंट्री साइड की ही। दूसरी लेडी कहती है, लगता है इसने मिस्टर केन को सिड्यूस किया है। मिसेस केन कहती है, चलो चलकर बैठते हैं। वो सब लोग साथ में बैठ जाते हैं, लेकिन लिली के लिए बैठने की जगह नहीं होती है। मिसेस केन कहती है, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ टी सर्व करने वाली खड़ी होती है। उसकी दोस्त कहती है, मिसेस केन, क्या आपकी डॉटर इन लॉ आपके लिए टी सर्व नहीं करेगी? वो लोग मेड से टी मंगवाते हैं। लिली कहती है, आप लोग चाहते क्या है, साफ साफ बताइए। तभी मेड उसका हाथ पकड़कर गरम पॉट पकड़वाने की कोशिश करती है। लिली अपना हाथ बचाने की कोशिश करती है। उसी टाइम वहाँ लुकास आ जाते हैं और उन्हें देखकर मेड और बाकी सबकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। शॉन उस मेड को धक्का मार के कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेस केन को हाथ लगाने की? वो मेड माफी मांगती है। लुकास लिली से कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? वो मिसेस केन से कहते हैं, आप मेरी वाइफ से टी सर्व करवा रही हैं। वो बोली, मैं इसकी मदर इन लॉ हूँ, ये ट्रेडिशन है। लुकास बोले, तो लीजिए पीजिए। शॉन उसे टी देता है, लेकिन वो पीने से मना कर देती है। मिसेस केन की दोस्त कहती है, मिस्टर केन, आप गलत समझ रहे हैं, हम तो बस लिली के साथ बैठकर बातें करना चाहते थे। लुकास लिली से कहते हैं, याद रखना, जो इज्जत मुझे मिलती है वो तुम्हें भी मिलेगी। ये लोग तुम्हें कहीं भी बैठने को कहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जगह याद रखनी है। वो गुस्से में ग्लास तोड़ देते हैं। मिसेस केन कहती है, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। लुकास बोले, अगर आपने मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं आपको फॉरेन भेज दूंगा। वो ऑफेंड हो जाती है। लुकास लिली से कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैंने आज बहुत लोगों को बुलाया है। तभी लिली के विलेज के लोग आ जाते हैं और लिली खुश हो जाती है। वो कहती है, आप लोग यहाँ कैसे? मे कहती है, मिस्टर केन ने हमें लेने के लिए कार भेजी थी। मे के हस्बैंड कहते हैं, हमने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है और आज तुम्हारी शादी भी देख रहे हैं। तुम्हारी नानी कहाँ है? लिली कहती है, वो आती ही होंगी। मिसेस केन कहती है, ये लुकास इन भिखारियों को भी ले आया? उसकी दोस्त बोली, आज तो मिस्टर जॉर्ज भी वेडिंग में आने वाले हैं ना। तभी वहाँ मिस्टर जॉर्ज भी आ जाते हैं। लुकास कहते हैं, मिस्टर जॉर्ज, ये लिली ब्रुक है। जॉर्ज कहते हैं, तुम्हें शादी करते देख मुझे बड़ी खुशी हो रही है। शॉन कहता है, आज मिस्टर केन ने ओपेरा लीजेंड मास्टर सेठ को भी परफॉर्म करने बुलाया है। लिली खुश हो जाती है। मे कहती है, मिस्टर केन कितना बड़ा इवेंट कर रहे हैं। मिसेस केन कहती है, मिस्टर जॉर्ज, आपको भी ओपेरा का बड़ा शौक है ना? वहाँ बोलते हैं। लुकास कहते हैं, वो आते ही होंगे। तभी मिसेस केन वेट्रेस को इशारा करती है और वो जानबूझकर लिली के ड्रेस में ड्रिंक गिरा देती है। लिली कहती है, कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। वो चेंज करने जा ही रही होती है कि तभी एक आदमी जो ऊपर से आ रहा होता है
वो बेहोश हो जाता है। लिली उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी एक वेट्रेस कहती है, तुमने मास्टर सेठ को बेहोश कर दिया। लिली शॉक होकर कहती है, क्या ये मास्टर सेठ हैं? वेट्रेस वहाँ से जाती है और लुकास को आकर कहती है, मिस ब्रुक ने मास्टर सेठ को बेहोश कर दिया। लुकास शॉक हो जाते हैं और जाने वाले होते हैं। तभी मिसेस केन कहती है, लुकास, वो मास्टर सेठ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मिस्टर केन कहते हैं, ऐसे कंट्री साइड के लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं कहती है, आप लोग हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? उनके हस्बैंड कहते हैं, मैं समझ गया, आप लोग चाहते ही नहीं कि हम यहाँ रहें, चलो यहाँ से। लुकास उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसेस केन की दोस्त कहती है, अब तो ऑपेरा हो नहीं पाएगा। मिसेस केन कहती है, लुकास, अगर किस्मत में यही लिखा है तो क्यों ना आज के लिए वेडिंग रोक दें? मिस्टर केन बोला, लुकास, फिर से सोच लो, ऐसी लड़की से तुम्हें शादी करनी है या नहीं? लुकास बोले, अपना मुंह बंद रखो। तो मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, लुकास, हमारे पास टाइम नहीं है, मास्टर सेठ बेहोश हो गए हैं, तो अब हम क्या करें? तभी विलेज का ही एक आदमी इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है और एक परफॉर्म करने लगता है। सब उनके लिए क्लैप करते हैं। उसके बाद लिली स्टेज पर आती है, जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मिस्टर केन कहता है, ये स्टेज पर क्या कर रही है? मिसेस केन की फ्रेंड कहती है, अब ये मत कहना कि ये ओपेरा गाएगी। गेस्ट कहती है, ये क्या ओपेरा गाएगी? सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाने गई है। तभी लिली गाना शुरू करती है और सबको हैरान कर देती है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, लुकास, लगा नहीं था कि तुम्हारी वाइफ इतनी टैलेंटेड होगी। गेस्ट अब उसकी आवाज की तारीफ करने लगते हैं, फिर सब तालियां भी बजाते हैं। इसके बाद लिली लुकास के पास आती है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, लिली, तुम इतना अच्छा गाती हो। लिली कहती है, मैं चेंज करने जा रही थी, लेकिन मुझे मास्टर सेठ मिल गए। वो बेहोश हो गए तो मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया और उनकी जगह मैंने परफॉर्म कर दिया। मिसेस केन, हम विलेज से जरूर हैं, लेकिन वहाँ बहुत सुंदर पहाड़ और नदियां हुआ है जिनके बीच हम बरे हुए हैं। हम विलेज से हैं, इस बात से हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती। सब उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर वो कहती है, हमारे विलेज में बहुत से एक्सपर्ट हैं, जैसे कि मिस्टर वॉकर जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, मे के हस्बैंड मिस्टर लॉसन परफॉर्म करते हैं और मे सीमस्ट्रेस एक्सपर्ट है। और भी लोग हैं, जैसे कोई खेती करता है तो कोई घर बनाता है। सब अपना अपना काम करते हुए जी रहे हैं। मिस्टर जॉर्ज उसके लिए क्लैप करके कहते हैं, अब अगर किसी ने लिली को नीचा दिखाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर और मिसेस केन की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद शॉन लुकास के कान में कुछ कहता है और वो परमिशन दे देते हैं। फिर शॉन उस मेड को पकड़ कर लाता है। उसे देखकर मिस्टर और मिसेस केन के तोते और जाते हैं। लुकास बोलता है, आप दोनों ने ही मास्टर सेठ की ड्रिंक में कुछ मिलाया और मेरी वाइफ को फंसाने चले थे। मिसेस केन बोली, ये सब इस लड़की की गलती है, इसकी वजह से लंदन जेल में है। लुकास बोले, मैंने कहा था कि मेरी वाइफ के साथ कुछ मत करना। शॉन, इन दोनों को ओवरसीज भेज दो। मिस्टर केन बोला, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। लुकास बोले, जिस दिन लैंडन ने मेरे सामने लॉलीपॉप फेंकी थी और मैंने उसे खाया था, तब मुझे समझ आ गया था कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उसकी इतनी याद आ रही है तो मैं आपको उसके पास भेज देता हूँ। वो दोनों चुप हो जाते हैं। जॉर्ज कहते हैं, लुकास, टाइम हो गया है, तुम दोनों सेरेमनी के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं कि लिली और लुकास वेडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। फिर लुकास उसे किस करने वाले होते हैं, लेकिन लिली कहती है, नानी अभी आई नहीं। वो बोलते हैं, नानी कहाँ है? तभी लेन अपनी बाइसिकल में एंट्री मारती है और लुकास से कहती है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। लुकास देखते हैं कि वो उनके लिए बहुत सारी कैंडीज लेकर आई हैं। लेन कहती है, मैं तुम दोनों की लाइफ में थोड़ी मिठास लेकर आई हूँ, अगर तुम्हें कैंडी खानी हो तो मेरे पास आना। लुकास खुश हो जाते हैं। लेन मिस्टर और मिसेस केन से कहती है, अगर तुम्हें अपने बेटे की नहीं परी तो मैं हूँ उसके लिए। शॉन गार्ड से कहता है, इन दोनों को ले जाओ, और गार्ड मिस्टर और मिसेस केन को उठाकर ले जाते हैं। अब लुकास वापस लिली को किस करने वाले होते हैं, पर वो फिर से रोक देती है। लुकास बोले, अब क्या हुआ? वो बोली, अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किससे प्यार करती हूँ। लुकास बोले, कौन है वो? लिली कहती है, याद है तुमने बचपन में एक लड़की को वुल्फ से बचाया था। लुकास याद करते हैं और शॉक होकर कहते हैं, क्या वो तुम थी? लिली कहती है, मतलब तुम मुझे भूल गए? कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो मुझे करने दो। वो दोनों फिर से पिंकी प्रॉमिस करते हैं और लिली उन्हें किस कर लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। नेक्स्ट सीन में लुकास लिली को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ गार्ड्स दोनों को अपने स्टाइल में कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और फिर लुकास वापस लिली को किस करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।